नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महमूद गजनवी से जुड़े टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में तथा साथ ही उनसे जुड़े हर फैक्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि किस तुर्की शासक ने 963 ईस्वी में गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना कर गजनवी वंश यानी गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलप्तगीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फैक्ट्स देखिएगा कि अलप्तगीन बुखारा के सामानी शासक अब्दुल मलिक का एक क्या था, तुर्क दास था। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है कि अलप्तगीन कौन था। ये बुखारा के सामानी शासक थे अब्दुल मलिक और उनका एक तुर्क दास था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गजनवी वंश को महमूद गजनवी ने अन्य कौन सा नाम दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गजनवी वंश का आगे चल के महमूद गजनवी के द्वारा कौन सा नाम प्रदान किया गया था या कौन सा नाम रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यामिनी वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत पर 986 ईस्वी में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला। इससे पहले मैंने बताया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन वो तुर्क नहीं था, वो अरबी था। ठीक है, वो अरब का निवासी था। अब हम बात कर रहे हैं तुर्की की। ये पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन था। ठीक है, और ये सुबुक्तगीन महमूद गजनवी के पिताजी थे। ये बात भी आपको याद रखना है, आगे डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक पे। तो देखिए, सुबुक्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ये पहला तुर्क आक्रमणकारी बना भारत पर आक्रमण करने वाला, और इसने आक्रमण किया था शाही वंशीय शासक जयपाल पर। ठीक है, जयपाल शासक पे किया था जिसका शासन काबुल और पंजाब पर था। जो वर्तमान काबुल है और पंजाब है उस प्रदेश पर इसका शासन था राजा जयपाल का, और ये शाही वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फैक्ट्स में कि इसका शासन था काबुल व पंजाब पर, और इसकी राजधानी थी उस समय वह हिंद, जिसको उद्भांडपुर के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं इसी वंश को हिंदू शाही वंश, यानी शाही वंश को हिंदू शाही वंश के नाम से भी जाना जाता है, ब्राह्मण शाही वंश के नाम से, ललित शाही वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इस वंश के संस्थापक कल्लर थे। कौन थे? कल्लर थे। शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कल्लर थे। और अलबरूनी ने इन शासकों को कनिष्क का वंशज बताया है। किसका बताया है? सम्राट कनिष्क का वंशज बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने अभी बता दिया है इसके बारे में कि महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। इसका फैक्ट्स देखिए कि सुबुक्तगीन अलप्तगीन का एक दास था जो बाद में उसका क्या बना था? दामाद बना था। नासिर हाजी नामक एक व्यापारी उसे तुर्किस्तान से बुखारा लाया था जिसे अलप्तगीन ने खरीदा था। अलप्तगीन ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी सुबुक्तगीन को। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अपने पिता के काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है खुरासान का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। फैक्ट्स देखिएगा कि तारीख ए गुजीदा ग्रंथ के अनुसार उसने यह उपाधि सीस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को पराजित करके धारण की थी। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस शासक को आजम यानी दुनिया का प्रथम सुल्तान माना गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो देखिए, आजम यानी दुनिया का प्रथम सुल्तान किस शासक को माना गया है। तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसे जवूली का महमूद भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महमूद गजनवी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फैक्ट्स देखिएगा कि इसकी माता जवूलिस्तान की एक धनवान कन्या थी, इस कारण इसको जवूली का महमूद भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि बगदाद के किस खलीफा
ने महमूद गजनवी को सम्मान में चोगा दिया और यामिनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ तथा अमीन उल मिल्लत यानी धर्म रक्षक की उपाधियों से विभूषित किया था। ठीक है, तो बगदाद के खलीफा हैं, इन्होंने महमूद गजनवी को अमीन उल मिल्लत की उपाधि प्रदान की, धर्म रक्षक की उपाधि, यामिनी उद्दौला की उपाधि प्रदान की यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ कहा, और सम्मान में चोगा भी भेंट किया था इसको। तो वो कौन से खलीफा थे? ठीक है, तो उस खलीफा का नाम है अल कादिर बिल्लाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बगदाद के खलीफा हैं अल कादिर बिल्लाह, और इन्होंने ये सम्मान महमूद गजनवी को दिया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फैक्ट्स में देखिएगा कि महमूद गजनवी ने इसे प्रतिवर्ष भारत पर एक अभियान करने का वचन दिया था। ठीक है, अल कादिर बिल्लाह खलीफा को ही महमूद गजनवी ने कहा था कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर क्या करूंगा, एक अभियान करूंगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे, यानी टोटल कुल कितने आक्रमण किए थे? तो इसका सही आंसर है 17 बार आक्रमण किए थे कुल महमूद गजनवी ने भारत पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य देखिए, तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य था धन लूटना, दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा उद्देश्य था बुत परस्ती समाप्त करना। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था, यानी महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कहाँ किया था भारत के अंदर? तो याद रखना है खैबर दर्रे के सीमांत दुर्गों एवं नगरों पर किया था 1000 ईस्वी में, और खैबर दर्रे से ही होकर महमूद गजनवी ने भारत पर सारे आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये बात याद रखनी है आपको कि किस दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, खैबर दर्रे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शाही वंशीय शासक जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी से पराजित होकर स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? यानी ऐसे हिंदू शाही वंश के कौन से शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद स्वयं के द्वारा चिता प्रज्वलित करके उसमें आत्मदाह कर लेते हैं? तो वो शासक थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, उसने इसे संधि के लिए विवश भी किया था? ठीक है, तो ऐसा कौन सा चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी से हारता भी नहीं है और महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश भी करता है? तो वो चंदेल शासक थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर। ग्वालियर के शासक, ग्वालियर एवं कालिंजर के शासक हैं ये, और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने किस शासक को ईश्वर का शत्रु बताया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मथुरा का शासक कौन था? महमूद गजनवी ने मथुरा और महावन पर भी आक्रमण किया था, तो उस समय मथुरा के शासक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुलचंद। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सा चोल शासक महमूद गजनवी के समकालीन था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी दोनों सही हैं। अब देखिए 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए टोटल। तो याद रखना कि 1015 ईस्वी तक राजराज प्रथम का शासन था चोल वंश में, और 1015 ईस्वी के बाद राजेंद्र प्रथम का शासन था। यहाँ ऑप्शन में दोनों ही दे दिए हैं गलती से, एक बात याद रखनी, इन दोनों में से एक देना था। तो इस प्रकार अगर दोनों ही दे रखे तो दोनों ही इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनवी ने किस दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किए थे? तो इसका सही आंसर है खैबर दर्रे को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1008 ईस्वी में छाछ का युद्ध, यानी बेहिंद का युद्ध, इसे बेहिंद का युद्ध भी कहते हैं, छाछ का युद्ध भी कहते हैं, किसके बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महमूद गजनवी व आनंद पाल के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आनंद पाल शाही वंशीय शासक जयपाल का पुत्र था। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कश्मीर में लोहकोट दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास गजनवी की सेना के भारत में प्रथम पराजय का कारण बनी थी? तो देखिए लोहकोट दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया था महमूद गजनवी की सेना ने, और उनको पराजय का सामना भी करना पड़ा था। तो ये वर्ष था 1015 ईस्वी। ठीक है, 11वां आक्रमण था कश्मीर पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महमूद गजनवी का 11वां आक्रमण जो कश्मीर पे हुआ था वो उसका असफल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर की शासिका कौन थी? इसका सही आंसर है रानी दिद्दा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा कश्मीर पर किया गया आक्रमण उसके कौन से क्रम का आक्रमण था? मैंने अभी बताया है 11वां आक्रमण था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक त्रिलोचन पाल कहाँ का शासक था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कन्नौज का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी की किस विजय के विषय में लेनपुल ने लिखा है कि यहाँ से लूट में मिला माल इतना ज़्यादा था कि सारी दुनिया भारत की अपार धनराशि देखने चल पड़ी थी। तो ये जो जीत थी ये नगरकोट की जीत थी। ठीक है, तो इसका आंसर है नगरकोट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? देखिए सोमनाथ मंदिर गुजरात में अवस्थित है, गुजरात के प्रभासपट्टन में भगवान शिव का मंदिर है, और ये महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण भी माना जाता है इसे। और ये आक्रमण कब किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का फैक्ट्स देखिएगा कि यह महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ के प्रभासपट्टन में स्थित है। उस समय यहाँ सोलंकी राजा भीम प्रथम का शासन था, जिसकी राजधानी अनहिल पाटन थी। यह भगवान शिव का मंदिर था जिसे महमूद गजनवी ने लूटा और यहाँ से 6.5 टन सोना अपने साथ ले गया था। बाद में 1026 ईस्वी में भीम प्रथम के बाद कुमारपाल प्रथम ने इस मंदिर का सर्वप्रथम पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनवी का 17वां यानी अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंध के खोखर जाटों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनवी की सेना में कौन से 2 हिंदू शामिल थे? तो याद रखना है सेवंद राय व तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तिलक महमूद गजनवी की सेना का क्या था? सेनापति था। और महमूद गजनवी ने अपनी सेना में बहुजातीय सेना में
हिंदुओं को भी शामिल किया था। ये बात याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किस शासक को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है महमूद गजनवी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किस नदी पर बाड़ ए सुल्तान नामक बांध बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है कि बाड़ ए सुल्तान नामक जो बांध है महमूद गजनवी ने किस नदी पर बनाया था? इसका सही आंसर है नवार नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुस्लिम शासकों ने में किसने सर्वप्रथम भारतीय ढंग से सिक्के ढलवाए थे? तो याद रखना है, महमूद गजनवी ने सबसे पहले भारतीय ढंग से सिक्के ढलवाने का कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुस्लिम शासक द्वारा प्रचलित सिक्के दिल्ली वाला यानी देहलीवाल के नाम से प्रसिद्ध थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महमूद गजनवी के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला मुस्लिम शासक जिसने अपने सिक्कों पर घुड़सवार तथा नंदी के चिन्हों को अपनाया व संस्कृत में उपाधियां भी लिखवाई थी, कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महमूद गजनवी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महमूद गजनवी के किस दरबारी इतिहासकार ने महमूद गजनवी के आक्रमणों को जिहाद माना था? तो इसका सही आंसर है उतवी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल बरूनी, उतवी, फिरदौसी, बैहाकी किसके दरबार में रहते थे? विद्वान थे ये चारों के चारों, और ये रहते थे महमूद गजनवी के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किताब उल हिंद जिसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सही आंसर है अल बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था, और अल बरूनी के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको ये वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में हमने अल बरूनी से संबंधित सारे फैक्ट्स एवं सारे क्वेश्चंसों को शामिल किया है, यानी अल बरूनी के बारे में विस्तार से अच्छे ढंग से बताया है, क्योंकि अल बरूनी से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फारसी भाषा की नींव रखने वाले विद्वान कौन थे जिन्होंने अपनी रचना शाहनामा से इसका श्री गणेश किया? ठीक है, तो शाहनामा से फारसी भाषा का जो श्री गणेश किया था वो किया था फिरदौसी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचना है शाहनामा, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, फारसी भाषा की पहली रचना भी मानी जाती है, और बाबर इस रचना को अपने साथ लेकर भारत आया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्लियर बात, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फिरदौसी ने। ठीक है, फारसी भाषा की नींव रखी थी, और शाहनामा लिखने के लिए महमूद गजनवी ने इसे 60,000 सोने की मिस्कल देने का वादा किया था, लेकिन सोने की मिस्कल 60,000 ना देकर जब ये किताब लिख दी गई तो महमूद गजनवी अपने वादे से पलट गए थे, और महमूद गजनवी ने इन्हें 60,000 सोने की मिस्कलों की जगह 60,000 चांदी की मिस्कलें दी थी। इस बात से नाराज होकर फिरदौसी गजनी साम्राज्य छोड़कर चले जाते हैं। बाद में महमूद गजनवी माफ़ीनामे के साथ में 60,000 सोने की मिस्कलें इनके पास भिजवाते हैं, लेकिन जब तक इनके पास 60,000 मिस्कलें सोने की मिस्कलें पहुंचती तब तक इनका देहांत हो चुका होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार कौन था जिसने किताब उल यामनी यानी तारीख यामनी नामक पुस्तक लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उतवी। कौन था? उतवी था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उतवी ने किताब उल यामनी यानी तारीख यामनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अफगानिस्तान का महाभारत कही जाने वाली पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है
जिन्हें पूर्व का अमर होमर भी कहा जाता है, तो मैंने अभी बता दिया है। फिरदौसी हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिरदौसी को पूर्व का अमर होमर कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक शाहनामा है, फारसी भाषा की नींव रखी थी यहीं से, फारसी भाषा का लिखा हुआ पहला ग्रंथ माना जाता है, और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक बैहाकी को किस इतिहासकार ने पूर्वीय श्री पेप्स की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लेनपूल ने। किसने कहा था? लेनपूल ने इनको पूर्वी श्री पेप्स कहा था बैहाकी को, और बैहाकी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तारीख ए सुबुक्तगीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी के आक्रमण का एकमात्र स्थायी प्रभाव था, तो याद रखना है एकमात्र स्थायी प्रभाव था पंजाब की विजय। कहाँ की विजय? पंजाब की विजय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए जिन पर अव्यक्त मेक मोहम्मद अवतार निरपति मोहम्मद किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो इसका सही आंसर है शारदा लिपि में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, ना कि इस्लाम का प्रचार करना। उपरोक्त कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है इरफान हबीब का, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकमात्र इतिहासकार जिसने महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों का वर्णन किया है। ठीक है, तो महमूद गजनवी के आक्रमणों का वर्णन किया था उसके शाही इतिहासकार ने, जिसका नाम है अबू नस्र उतवी। ठीक है, उतवी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने तुर्कों के भारत में प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया था? देखिए तुर्कों के भारत में प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहकर जो संबोधित किया था वो किया था मोहम्मद हबीब ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो लेनपूल है। कौन सा है? लेनपूल, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या बाई मिस्टेक मोहम्मद हबीब हो गया जो गलत है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति व ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद हबीब, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? सही आंसर है महिपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थे दोस्तों महमूद गजनवी से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।